Assalamualaikum students, how are you all? I hope you all will be fine. As you know, we are doing a poem written by Amy Lowell. So today our topic of discussion is sentences. Sentences consist of two different types: complete sentences and incomplete sentences. So first of all, we will discuss what is sentence. A sentence is a group of words that make complete sense. ठीक है, जब एक सेंटेंस होता है तो उसमें में वर्ड्स होते हैं. ठीक है, उन वर्ड्स को कंबाइन करके एक सेंटेंस बनाया जाता है और वो सेंटेंस ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें कंप्लीट सेंस गिवन हो. ठीक है, जैसे है ना, शी प्लेज द गिटार इन द स्कूल बैंड. ठीक है, हमारे पास शी क्या है, हमारे पास सब्जेक्ट है, कोई भी काम कर रहा है. ठीक है, शी क्या काम कर रही है, प्लेज द गिटार इन द स्कूल बैंड. ठीक है, तो हमें ये कंप्लीट सेंस जो है ना इस सेंटेंस में मिल रही है. अ सेंटेंस यूजुअली कंसिस्ट ऑफ सब्जेक्ट, अ वर्ब एंड एन ऑब्जेक्ट और अ कंप्लीमेंट. ठीक है, अगर इस सेंटेंस में आप देखिए तो शी मेरे पास क्या है, सब्जेक्ट, प्लेस मेरे पास वर्ब एंड ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, द गिटार, और इन द स्कूल बैंड हमारे पास ये होते हैं एडवर्बल क्लॉजेज जिनको हम कहते हैं. ठीक है, ये एडवर्बल फ्रेजेस जो होते हैं. जो सेंटेंस होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और एंड किस पे होता है, फुल स्टॉप पे. ठीक है, सो देयर आर two types of sentences as we have already discussed: complete and incomplete sentences. A complete sentence requires a subject and a verb. ठीक है, एक कंप्लीट सेंटेंस में हमारे पास सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होता है. अगर एक सेंटेंस में हमारे पास सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, तो इट्स मीन्स कि वो सेंटेंस क्या है, कंप्लीट है. ठीक है, एक सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट भी होता है तो भी हमारे पास सेंटेंस क्या होता है, कंप्लीट सेंटेंस होता है. ठीक है, जैसे द कैट लाइक्स टू प्ले. ठीक है, अब हमारे पास अगर यहां देखें, द कैट इज व्हाट, सब्जेक्ट, वर्ब क्या है हमारे पास, लाइक्स, और ऑब्जेक्ट्स क्या है, ठीक है, टू प्ले. ओके, सो सेंटेंस फ्रेगमेंट और इनकम्प्लीट सेंटेंस हमारे पास क्या होते हैं, वो सेंटेंसेस जिनमें या तो सब्जेक्ट नहीं होता, या वर्ब नहीं होता, या दोनों ही नहीं होते. ठीक है, एक सिंपल ऑब्जेक्ट दिया हुआ होता है, ना ही उसमें कोई सब्जेक्ट होता है, ना कोई वर्ब होता है. अगर हम एग्जाम्पल देखें, द बिग हेयरी स्पाइडर. ठीक है, ये हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट है. अगर ये अब ये सेंटेंस हमारे पास इनकम्प्लीट है, ना इस सब्जेक्ट में वर्ब है, ठीक है, ना ही हम कह सकते सब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट है. ठीक है, बट सेंटेंस को कंप्लीट कंप्लीशन के लिए कि दो चीजों की लाजमी जरूरत होती है, जिसको हम सब्जेक्ट कहते हैं और वर्ब कहते हैं. ठीक है, सो हमारे पास इनकम्प्लीट सेंटेंसेस कौन से होते हैं, जिनमें या तो सब्जेक्ट नहीं होता, या वर्ब नहीं होता, या दोनों नहीं होते. ठीक है, a sentence fragment also known as incomplete sentences in a sentence that missing a subject, a verb or both. ठीक है, so let's move to the exercise. ठीक है, there is an exercise on page number 36, learning about language. Sentences, which of the following are complete sentence and which are not complete? Give a reason for your answer. गिव अ रीजन फॉर योर आंसर ईच टाइम. ठीक है, हमने ये बताया था कि सब्जेक्ट क्या होता है, कंप्लीट सब्जेक्ट क्या होता है, जिसमें सब्जेक्ट भी हो, वर्ब भी हो. ठीक है, अगर कंप्लीट सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट भी होता है तो भी सेंटेंस कंप्लीट होता है. ठीक है, और इनकम्प्लीट सेंटेंस हमारे पास क्या था कि वो सेंटेंस हो सकता है जिसमें सब्जेक्ट मिसिंग हो सकता है जिसमें वर्ब मिसिंग है, और हो सकता है दोनों ही चीजें ना. ठीक है, सो here you can see the exercise, पेज नंबर 36. ठीक है, इसको डिस्कस करते हैं. she laughed pleasantly. ठीक है, she हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट, laughed हमारे पास क्या है, ये हमारे पास laughed हमारे पास क्या है, वर्ब है, एंड pleasantly हमारे पास क्या कर सकते हैं, pleasantly हमारे पास क्या है, एडवर्ब है. ठीक है, सो बेसिकली अगर हम इस सेंटेंस में देखें तो ये हमारे पास she सब्जेक्ट भी सेंटेंस में गिवन है और वर्ब भी इस सेंटेंस में गिवन है. ठीक है, सो हमने ये चीज पढ़ी थी कि जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट भी हो और वर्ब भी हो, ठीक है, वो हमारे पास क्या होते हैं, कंप्लीट सेंटेंस. और ये हमारे पास क्या होते हैं, एडवर्बल फ्रेज. ठीक है, जिनको हम एडवर्ब बोलते हैं. ठीक है, सो इसका मतलब है कि फर्स्ट सेंटेंस हमारे पास क्या है, कंप्लीट सेंटेंस है. ठीक है, सो हमने ये बताया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंप्लीट. अगर सेंटेंसेस कंप्लीट हैं या सेंटेंसेस इनकम्प्लीट है तो हमने रीजन देनी है कि अगर सेंटेंस कंप्लीट है तो क्यों कंप्लीट है, और अगर सेंटेंस इनकम्प्लीट है तो क्यों इनकम्प्लीट है. ठीक है, सो फर्स्ट सेंटेंस हमारे पास क्या है, वो सेंटेंस अभी हमने पढ़ा था कि ये सेंटेंस हमारे पास कंप्लीट सेंटेंस है. क्यों, क्योंकि इस सब्जेक्ट में हमारे पास सब्जेक्ट भी है और प्रेडिकेट भी है. ठीक है, अगर प्रेडिकेट को अगर हम रिवाइज करें तो प्रेडिकेट में वर्ब भी होता है, ऑब्जेक्ट भी होते हैं. ठीक है,
मतलब अदर देन सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट के अलावा सेंटेंस में जो भी चीजें होती हैं, ठीक है, सब्जेक्ट के अलावा, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, सब्जेक्ट के अलावा सेंटेंस में जो भी चीजें होती हैं वो आपके पास प्रेडिकेट होता है, ठीक है। सो अगर हम यहाँ पे देखें तो इस सेंटेंस में आपके पास सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, इट्स मीन्स कि ये सेंटेंस कंप्लीट है, ये कंप्लीट सेंस बना रहे हैं, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट, ठीक है, द लार्ज ब्लैक डॉग, ठीक है। अब मैंने ये चीज आपको बताई थी कि सेंटेंस जो है वो इनकम्प्लीट तब होता है जब उसमें या तो वर्ब नहीं होता, या तो सब्जेक्ट नहीं होता, या दोनों ही चीजें नहीं होती, ठीक है। सो अगर इस में हम देखें इस सेंटेंस में, तो हमारे पास यहाँ पे जो है सिर्फ सब्जेक्ट गिवन है, ठीक है। इस सेंटेंस में हमारे पास कोई वर्ब या कोई एडवर्बल क्लॉज या कोई भी कॉम्प्लीमेंट इसमें गिवन नहीं है, तो ये सब्जेक्ट हमारे पास क्या होगा, ये सेंटेंस हमारे पास क्या होगा, इनकम्प्लीट। इसकी रीजन क्या होगी, क्यों, बिकॉज देयर इज नो वर्ब ऑफ एनी काइंड, यहाँ पे किसी किस्म का कोई भी वर्ब नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है वॉकिंग अलोंग स्लोली, ठीक है। वॉकिंग अलोंग स्लोली का अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास इस सेंटेंस में कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। वी डोंट नो हु और व्हाट इज परफॉर्मिंग द एक्शन, ठीक है। एक्शन परफॉर्म हो रहा है कि वॉकिंग अलोंग स्लोली, ठीक है, लेकिन एक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है हमें नहीं पता, ठीक है। सो इसका मतलब ये है कि जो एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है वो सब्जेक्ट होता है, तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, मिसिंग है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है सिट डाउन, ठीक है। अगर यहाँ पे देखें तो ये सेंटेंस हम कह सकते हैं ये सेंटेंस कंप्लीट है, इसमें सब्जेक्ट भी है एंड प्रेडिकेट भी है, ठीक है। द सब्जेक्ट इज अंडरस्टूड यू, ठीक है। अगर हम लास्ट टाइम बात करें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में, हमने जब पढ़ा था तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में इसी तरह के सेंटेंसेस थे, सिट डाउन, ठीक है। और उसमें हमने क्या चीज सब्जेक्ट इमेजिन किया था कि सब्जेक्ट हमारे पास अंडरस्टूड सी बात है, वो क्या होगा, यू, ठीक है। सो दिस सेंटेंस इज कंप्लीट। नेक्स्ट है द इंजन विसल्ड, इनकम्प्लीट सेंटेंस, वाई, क्योंकि यहाँ पे कोई भी वर्ब नहीं है, वर्ब नहीं है तो इसका मतलब यह है कि वो सेंटेंस इनकम्प्लीट है, ठीक है। वर्ब नहीं है तो देयर इज नो प्रेडिकेट, सिंपल आपके पास क्या दिया हुआ है, द इंजन विसल्ड, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट सेंटेंस, दे प्ले क्रिकेट ऑन संडे। ऑब्वियसली दिस सेंटेंस इज कंप्लीट बिकॉज यहाँ पे सब्जेक्ट भी गिवन है, प्रेडिकेट भी गिवन है, या आप ये कह सकते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट भी है, दे सब्जेक्ट है, प्ले हमारे पास वर्ब है, क्रिकेट हमारे पास क्या है, क्रिकेट और संडे ये हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट में आ सकते हैं, ठीक है। सो ये सेंटेंस हमारे पास क्या है, कंप्लीट सेंटेंस, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन रिलेटेड टू द टॉपिक देन यू कैन आस्क टू मी। थैंक यू।